प्रीता तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो, लेकिन फिर भी कोई तुम्हें क्यों चोट पहुंचाना चाहता है? मतलब? प्रीता, कोई तुम्हें पर्पसली चोट पहुंचाना चाहता है। कोई ऐसा जिसे पता था कि तुम किचन में जाने वाली हो, जो वहां पर था जब तुमने राखी आंटी से कहा कि तुम दादी के लिए काढ़ा बनाने जा रही हो। ठीक है, तो तुम मजे ले, मैं किचन में जाती हूँ, मुझे दादी के लिए काढ़ा बनाना है। तुम्हें पता है गैस का नॉब ऑलरेडी ऑन था, मतलब किसी ने जानबूझकर किया है। इन शॉर्ट, कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है प्रीता। तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही? अरे किसी से हो सकता है गलती से नॉब ऑन रह गया हो, और इतनी तो कोई आग भी नहीं लगी कि मैं सोचूं कि किसी की साजिश होगी। ये तो इग्नोरेंस हो सकती है। अच्छा हुआ कि किसी को चोट नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक बात बताओ प्रीता, किस किस को पता था कि तुम किचन में जाने वाली हो? वहां कोई ऐसा तो नहीं था जो तुम्हारी जान। प्रीता तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ नहीं थी, कोई तुम्हारी जान लेना चाहती थी। शर्लिन। मम्मी जी, मेहंदी वाली आ गई, हम तैयार भी नहीं हुए, बाकी सब कहाँ हैं? कोई नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं मुझे सब कहाँ है। अच्छा सुन, मैं ना प्रीता के लिए डिजाइन देख रही हूँ। इस बुक में प्रेग्नेंट गर्ल्स के लिए भी डिजाइन है। अरे छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चों के डिजाइन है। मैंने तो चूज कर लिए मेहंदी। मम्मी जी, अगर आप ये डिजाइन देख रहे हैं तो मुझे लगता है हमारे साथ प्रीता भी यहाँ होनी चाहिए। हाँ चलिए ना, हम प्रीता को बुला लेते हैं, फिर देखते हैं वो कौन सी डिजाइन चूज करती है, बेबी गर्ल की या बेबी बॉय की। नहीं नहीं, मैं तो उसे कहूंगी बेबी गर्ल की चूज करे। मुझे तो बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है, बेटे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, बेटियां लक्ष्मी होती है, इसीलिए। ठीक है मम्मी जी, चलिए तो हम प्रीता को बुला लेते हैं। हाँ चल। और सुनो, ये किताबें ना किसी को देना नहीं, मुझे प्रीता को दिखाना है, ठीक है? और वैसे सोनाक्षी कहाँ गायब हो गई है? उसकी मेहंदी है, वो ही नहीं दिख रही। पता नहीं मम्मी जी, सब लोग कहाँ गायब हो गए। हम प्रीता को तो लेने जा ही रहे ना, सोनाक्षी को भी ले आती है। चलिए। प्रीता, शर्लिन, तुम्हें याद है जब तुमने राखी आंटी को कहा कि तुम दादी के लिए काढ़ा बनाने जा रही हो? हाँ, तब शर्लिन भी वहां पे थी, मैं भी थी, मैंने भी सुना था। और पता है, जब मैं मेहंदी के डिजाइन की बुकलेट तुम्हें दिखाने ला रही थी किचन में, तब शर्लिन किचन से बाहर निकल रही थी, और जब उसे पता चला कि मैं तुमसे मिलने जा रही हूँ किचन में, तो उसने मुझे कहा कि तुम किचन में हो ही नहीं। और उसने मुझे ये भी कहा कि किचन में कोई भी नहीं है। क्यों? उसे कैसे पता? क्योंकि वो किचन से ही आ रही थी, उसे पता था कि वहां पर कोई नहीं है। तो शायद ये सारी की सारी गड़बड़ उसी ने की है। प्रीता, प्रीता ट्रस्ट मी, आई थिंक ये सारा किया धरा ना शायद शर्लिन का ही है। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारा हाथ खींचकर तुम्हें बचाने की कोशिश की, तब भी मैंने शर्लिन को वहां पर देखा, लेकिन वो तुम्हें बचाने नहीं आई। क्यों? उसे आना चाहिए था ना तुम्हें बचाने के लिए। प्रीता, मुझे पूरा शक है कि ये काम शर्लिन ने किया, पर सवाल ये उठता है कि उसने ऐसा किया क्यों? सोना, अरे ये क्या बेटा, अभी तक तुम तैयार नहीं हो? अरे नीचे मेहंदी वाली आ गई है बेटा, चलो जल्दी करो। मम्मा बस 10 मिनट दीजिए, प्रीता मुझे रेडी कर देगी, फिर हम आते हैं। हाँ लेकिन बेटा जल्दी, हाँ जल्दी नीचे आना। बिल्कुल, अभी लेकर आते। चलो, अब इस बारे में सोचना बंद करो, तुम अपनी मेहंदी के बारे में सोचो। आज तुम्हें बहुत अच्छा लगना है। कौन सा आउटफिट पहनोगी? ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो इसमें तैयार हो जाओ। एक मिनट प्रीता, तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो? मैंने अभी तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई है कि शर्लिन शायद तुम्हारी जान लेना चाहती थी, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तुम्हारी शादी होने वाली है, आज मेहंदी का फंक्शन है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, और तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दिखना चाहिए। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना। नहीं प्रीता, हम अभी बात करेंगे, चलो मेरे साथ। कहाँ? नहीं, अभी तुम तैयार हो। प्रीता, मैंने तुम्हें अपनी बहन ऐसे ही नहीं माना है टाइम पास के लिए। मैं तुम्हें सच में अपनी बहन समझती हूँ। तुम में और मुझ में ना बस एक फर्क है, अब वो छोटा फर्क है या बड़ा वो मैं नहीं जानती। तुम दूसरों के लिए अपना हक जाने देती हो, लेकिन मैं अपना हक लेके रहती हूँ।
अगर ये सब शर्लिन ने जो तुम्हारे साथ किया वो मेरे साथ किया होता ना, तो मैं यहाँ पर नहीं उसके सर पे खड़े होकर उससे जवाब ले रही होती कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो चलो मेरे साथ। नहीं, मैंने तो सब चेक कर लिया, पूरा रिजॉर्ट चेक कर लिया, कहीं पर भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे यहीं देखा था, वो आदमी शर्लिन को खींच के लेके जा रहा था। हो सकता है वो किसी कार में उसे यहाँ से ले गया हो। मैंने बाहर देखा, वहां भी नहीं थी। हुआ, पुलिस को फोन करो। मैं पुलिस को फोन करती। शर्लिन को कोई क्यों किडनैप करे? हर जगह तुम लोग यहाँ हो, फंक्शन ही नहीं लग रहा। घर वाले कहाँ हैं? और जिसकी मेहंदी है वो कहाँ है? माँ, वो एक्चुअली शर्लिन। अरे आगे प्रीता, अरे आराम से धीरे चल। ओह सॉरी, क्या हुआ प्रीता? हल्का सा कैसे हुआ? मैं बताती हूँ। वो एक्चुअली मैं अपने मेहंदी के डिजाइन और ड्रेसेस चूज करवाने के लिए प्रीता को ढूंढ रही थी। तो ढूंढते ढूंढते मैं किचन तक पहुंची। वहाँ किचन से मैंने शर्लिन को बाहर निकलते हुए देखा एंड आई वाज सो सरप्राइज कि किचन में कोई भी नहीं था, कोई शेफ नहीं, कोई वेटर नहीं, और ये तो शादी वाला घर है ना, वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब प्रीता वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर गैस लीक होने के कारण आग लग गई। व्हाट? आग लग गई? हाँ दादी, आग थोड़ी ही थी, ज्यादा नहीं थी। लेकिन सोचिए, अगर गलती से भी आग ज्यादा होती तो किचन की सारी दीवारें जल के राख हो जाती, ये रिजॉर्ट जल के राख हो जाता। और प्रीता, अगर प्रीता को कुछ, लकीली गैस लीकेज थोड़ा ही था, ज्यादा नहीं था, और उसी वक्त मैं किचन में दोबारा आ गई और मैंने प्रीता को किचन से बाहर खींच लिया। तो थोड़ी सी चोट आई है, ज्यादा नहीं है, मैंने ऑइंटमेंट लगा दिया है, और ये हादसा बस थोड़ी देर ही पहले हुआ। पर सोचने वाली बात ये है कि जब मैं प्रीता को किचन से बाहर खींच रही थी तो मैंने शर्लिन को वहां पर मिरर में खड़े हुए देखा। वो मेरे पीछे ही खड़ी थी, लेकिन वो हमारी हेल्प करने नहीं आई। उसे एटलीस्ट हेल्प करने तो आना चाहिए था ना, लेकिन वो इनफैक्ट वहां से चली गई। ऐसा कैसे कर सकती है वो? मुझे लगता है कि ये जो भी गड़बड़ हुई है ना किचन में, उसमें जरूर शर्लिन का ही हाथ है। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। शर्लिन ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारे फियांसे ने देखा कि शर्लिन का किडनैप हुआ है। क्या किडनैप? रजत ने किसी को देखा शर्लिन को खींच के ले जाते हुए। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने वहाँ पर शर्लिन को खड़े देखा है किचन के पास। हम उसके रूम में चलते हैं, वो वहीं पर मिलेगी। चलिए। सोनाक्षी, वो अपने रूम में कैसे हो सकती है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो आदमी उसे खींच के लेके जा रहा था। एक मिनट रजत, हो सकता है कोई तुम्हें गलतफहमी हुई हो। हाँ, अरे लेकिन मेरी बात तो मिनट, शर्लिन कहीं पर भी हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो दो जगह एक साथ कैसे हो सकती है। इसने उसे किचन के बाहर देखा, इसने देखा कोई खींच के उसे बाहर लेकर जा रहा है। एक काम करते हैं, दोबारा से उसके रूम में चल के चेक करते हैं। हाँ। Oh my God! शर्लिन, क्या हो रहा है? शर्लिन, ये किसने किया? शर्लिन, आंखें खोलो बेटा। अरे करीना, हाथ तो खोल उसके। हाँ। शर्लिन, आंखें खोलो। शर्लिन, ये कैसे हो सकता है? शर्लिन, पुत्र तुम्हारी ये हालत किसने की? गॉड, आप लोग आ गए। ये सब कैसे हो गया शर्लिन? तुम यहाँ, तुम्हें किसने बांधा? बेहोश कैसे हो गए? ये सब कौन करके गया है? शर्लिन, पहले तुम ये बताओ कि तुमने वो किचन वाला एक्सीडेंट क्यों किया? सोनाक्षी, रजत प्लीज, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और मैं ऐसी तो बिल्कुल नहीं हूँ कि कोई माहौल या कोई रिश्ता मुझे आकर प्रेशराइज कर दे, या फिर कोई देखी हुई सिचुएशन मुझे मिसगाइड कर दे। एक्सीडेंट? मैं बताता हूँ प्रीता को आग में क्यों फंसाया।
आग? एक्सीडेंट? आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाओ, ये सब बातें बाद में करना। पहले तुम बताओ कि ये हालत तुम्हारी किसने की, हो कैसे गया ये सब, बेहोश कैसे हो गई तुम? मैं बताता हूँ। एक आदमी था जिसने हुडी पहना हुआ था। क्या जरूरत है सोनाक्षी को वहां पर आने की? मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ 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 जाओ। यहाँ से जाओगी ना तो पता है कहाँ जाओगी? सीधा सीधा जेल में सलाखों के पीछे। बकवास बंद करो। बकवास नहीं कर रहा, सिर्फ सीधी बात। मुझे पता है आज क्या हुआ। मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था बेबी। किचन में जो कांड हुआ था ना, वो सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। कैसे किचन में आग लगी, कैसे पाइप के साथ छेड़खानी की तुमने, कैसे आग लगने की वजह से प्रीता जी को चोट पहुंची, वो सब कुछ मेरे साथ साथ सोनाक्षी ने भी सब कुछ देख लिया था ना शीशे में। You know, she was shocked. अब वो चुप तो बैठेगी नहीं। मैंने उसे देख लिया था तुम्हें देखते हुए। अब वो जाके सबको बता देगी कि किचन में जो आग लगी शायद उसमें किसी और का नहीं, शर्लिन का हाथ है। शायद वो आग के साथ शर्लिन का कनेक्शन है। तो तुम तो फंस गई ना बेबी। अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारा पुन्नू बेबी। पता है मैंने क्या किया? मैंने रजत को मोहरा बनाया। जब रजत सामने से आ रहा था, मैं जबरदस्ती उसकी आंखों के सामने तुम्हें वहां से ले गया ताकि रजत को ये लगे कि तुम खुद मुसीबत में हो। जो इंसान खुद मुसीबत में हो वो किसी और को मुसीबत में कैसे डाल सकता है? नाउ लिसन, अब जब सोनाक्षी जाके सबको बताएगी, प्रीता जी को और सबको बताएगी, उस कांड के पीछे किसी और का नहीं, शायद तुम्हारा हाथ है। प्रीता जी और सोनाक्षी सबको लेके यहाँ आएंगी तुम पे उंगलियां उठाने के लिए। उस वक्त तुम्हारा साथ कौन देगा? मेरा महारा रजत। या वो बोलेगा नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। जो इंसान खुद मुसीबत में था वो किसी और को मुसीबत में कैसे डाल सकता है? क्योंकि खुद मैंने अपनी आंखों से देखा कि कोई इंसान जोर जबरदस्ती से शर्लिन जी को अपनी तरफ खींच के ले जा रहा था, और सब लोग उसकी बात पे यकीन करेंगे। बच गई ना तू, बचा लिया तुम्हें मैंने, पलटती बासी मैंने। एनीवेज बेबी, अब तुम ना यहाँ आओ, यहाँ बैठो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे सब लोग यहाँ आए वो लोग क्या देखें कि तुम बेहोश हो, मुसीबत में हो, बंधी हुई हो। एक सेकंड रुको बेबी, अब ना हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, तो तुम थोड़ी देर के लिए ना, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश होने की एक्टिंग कर देना। सबको लगना चाहिए कि तुम एकदम बेचारी बेहोश बहुत मुसीबत में हो। ओके, तुम बच गई हो, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, थैंक्स मुझे बाद में बोल देना। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। शर्लिन तो यहाँ बंधी हुई थी, बेहोश थी, हम सबने देखा है। तो क्या नहीं हो सकता? हाँ प्रीता, ये नहीं हो सकता। मैं प्रीता को हार्म क्यों पहुंचाऊंगी? ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ट्रस्ट मी। शर्लिन, तुमने जवाब नहीं दिया कि तुम्हें यहाँ पर किसने बांधा और क्यों। वो कोई मेरी ज्वेलरी, मेरी ज्वेलरी रखी थी यहाँ पर। मुझे लगता है वो मुझे बेहोश करके मेरी सारी ज्वेलरी ले गया। अभी कुछ कहना है तुम्हें? क्या कह रही थी तुम? कि शर्लिन ने प्रीता को हार्म करने की कोशिश की, किचन में आग लगाने की कोशिश की थी। हम सब ने अपनी आंखों से देखा कि शर्लिन यहाँ बंधी हुई थी, वो भी बेहोश। करीना दी, रहने दीजिए ना इन सब बातों को। हो सकता है कि सोना को गलतफहमी हो गई हो, उसे लगा हो कि शर्लिन ने प्रीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। करीना, राखी ठीक कह रही है पुत्र। सोनाक्षी, तू प्रीता की इतनी चिंता करती है, इतनी फिक्र करती है, बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे पूरा परिवार करता है। थैंक यू सो मच बच्चा। प्रीतम,
I'm really sorry कि मैं तुम्हें पूछना भूल गई। Are you all right? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। And सोनाक्षी, thanks a lot कि तुमने प्रीता को बचाया। नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। I'm really sorry शर्लिन। शायद मैंने किसी और को ही देखा होगा। शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। कुछ तो गड़बड़ है। शर्लिन यहाँ बंदी हुई पड़ी है और वहाँ किचन में आग, प्रीता हर्ट हुई। समथिंग इज रॉन्ग। हाँ करण, हो सकता है कि कोई और है जो हमें टारगेट कर रहा है। हो भी सकता है, लेकिन जो किचन में हुआ, बिलीव मी, वो एक एक्सीडेंट था। वो तो कहीं भी किसी के भी घर में हो जाता है। कई बार नॉब ओपन रह जाता है, लेकिन जो शर्लिन के साथ हुआ है, हाथ बांध के ये चोरी, बेहोश करना, ये बहुत सीरियस मैटर है। हम सबका ध्यान इस पर होना चाहिए। आखिर कौन है ये इंसान, कौन ये सब कुछ करके गया है? मैंने पुलिस को फोन कर दिया, बस पुलिस आती होगी। चलो ठीक है, फिलहाल इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। दुल्हन को देखो, अभी तक तैयार नहीं हुई। हम लोग भी तो तैयार होंगे ना, उसकी मेहंदी है, रस्म है। चलो सब खुशी खुशी नीचे चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ। शर्लिन, तुम ड्रामा तो बहुत अच्छा कर लेती हो। आई एम श्योर कि मैंने किचन के बाहर तुम्हें ही देखा था, बस साबित नहीं कर सकती। पर एक बात याद रखना, प्रीता को कोई भी हार्म तो नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। तुम ठीक हो ना शर्लिन? जी वो। तैयार होके नीचे आ जाओ। जी वो। अरे रो क्यों रहे हो? जस्ट प्रॉमिस मी, तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगी, हमेशा। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा अपना ख्याल रखूंगी। प्लीज तुम अपनी आंखों में आंसू मत लाओ। सोनाक्षी, टचवुड, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। चलो। सोना, Oh my God, bright to be. सोना कितनी सुंदर लग रही हो तुम। बिल्कुल बढ़िया लग रही। थैंक यू दादी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू आंटी। बेटा इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी मॉम, वो कुछ काम आ गया था। कोई बात नहीं बेटा, अब आ गई हो ना, चलो जल्दी से मेहंदी लगा लो। चलो चलो ना, तुम भी मेरे साथ मेहंदी लगवा लो। हाँ हाँ बेटा, चल पुत्र, आ जा। शर्लिन, रुबीना, सबसे पहले ये किताब प्रीता को बताओ, क्योंकि पता है तुझे इसमें इतने अच्छे अच्छे डिजाइन है, और जो प्रेग्नेंट गर्ल्स है ना उसके लिए भी स्पेशल डिजाइन है। देख तो। हाँ प्रीता पुत्र, डिजाइन चूज करके मम्मी जी को बता दे कौन सी पसंद है। कब से इंतजार कर रही हैं। सारी रिपोर्ट्स ये प्रूव कर रही हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद तुम कभी मां नहीं बन सकती प्रीता,
देखिए प्रीता ने भी वही डिजाइन चूज की जो हमें पसंद थी। बिल्कुल। मैम, ये रहा केसर वाला दूध। ये दूध तो देख के लगता ही नहीं कि आपने इसमें केसर डाला है। एक काम कीजिए, प्लीज ये वापस ले जाइए, इसमें थोड़ी सी केसर और डालिए और बादाम भी और डालिए और फिर ले आइए। वेटर, एक काम करो, जब शेफ दूध बनाए ना तब वहाँ से वीडियो कॉल कर लिया करो राखी जी को, उन्हें पता तो चले। क्यों राखी जी, ठीक है ना? अंचला जी ये अच्छा मजाक था। आपको पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मम्मी जी मुझे केसर और बादाम वाला दूध पिलाती थी, तभी तो मेरे दोनों बच्चे इतने हेल्दी हैं। अरे तो फिर इसे भी पिलाओ ना, ताकि करण और ऋषभ की तरह अच्छे से बच्चे पैदा हो। मम्मी जी बस लाता ही होगा, बोल दिया मैंने। ओह